हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल एजुकेशन सीरीज़ इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, जिसमें हम समझेंगे कि वाई अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी तब होती है जब किसी व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन जैसे सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम या डिप्रेशन का इंटरेक्शन होता है उनके पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। इन फैक्टर्स में शामिल हैं नेगेटिव सोच या एटीट्यूड, इनएसेसिबल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक बिल्डिंग्स और लिमिटेड सोशल सपोर्ट। अब डिसेबिलिटी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। ये एम्पैथी डेवलप करती है और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि दूसरे लोग कैसे जीते हैं और उन्हें कौन से बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। अब हम समझेंगे इंटरनेशनल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। पुराने ज़माने में डिसेबिलिटी को कर्स या डिवाइन पनिशमेंट माना जाता था। एंशिएंट ग्रीक में कुछ लोग सोचते थे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडीज़ सोसाइटी के लिए बर्डन है। मिडिल एजेस में भी सिचुएशन ज़्यादा बेटर नहीं थी। लोगों को आइसोलेट या निगलेक्ट किया जाता था। पर जैसे जैसे समाज सिविलाइज्ड हुआ, 18-19 सेंचुरी में अवेयरनेस आई, स्पेशल स्कूल बनने लगे। जैसे 1760s में फर्स्ट स्कूल फॉर द डेफ फ्रांस में बनाया गया, 80s में स्कूल फॉर द ब्लाइंड यूरोप में। 20th सेंचुरी में डिसेबिलिटी को मेडिकल कंडीशन के रूप में समझा गया और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज शुरू हुई। पर कुछ जगह डिसेबल लोगों को असाइलम्स में भी रखा जाता था। उन्हें पागल बताकर असाइलम्स में उनका इलाज किया जाता था। अब हम समझेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इन इंडिया। इंडिया में भी डिसेबिलिटी को पहले कर्म या पाप का फल माना जाता था, लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट जैसे चरक संहिता में कुछ मेडिकल अंडरस्टैंडिंग भी थी। ब्रिटिश ईरा में कुछ इंस्टीट्यूट बनाए गए, जैसे 1880s में स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ। पोस्ट इंडिपेंडेंस डिसेबिलिटी के लिए पॉलिसीज़ और स्कीम्स आने लगी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और रिसेंट में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अब हम समझेंगे मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में। ये मॉडल्स बताते हैं कि सोसाइटी और प्रोफेशनल डिसेबिलिटी को कैसे देखते हैं। पहला मॉडल है मेडिकल मॉडल। ये मॉडल फोकस करता है इंडिविजुअल के इम्पेयरमेंट पर, सोचता है कि प्रॉब्लम पर्सन के अंदर है और ट्रीटमेंट से फिक्स करनी चाहिए। दूसरा मॉडल है सोशल मॉडल, कहता है कि प्रॉब्लम इंडिविजुअल में नहीं, सोसाइटी के बैरियर्स में है। सोल्यूशन है इन्वायरमेंट और एटीट्यूड को इंक्लूसिव बनाना। तीसरा मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल। ये एक बैलेंस मॉडल है जो कहता है कि डिसेबिलिटी इक्वल होती है फिजिकल कंडीशन प्लस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्लस सोशल इन्वायरमेंट के। अब हम समझेंगे कॉजेज़, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में डिसेबिलिटी का मतलब अब सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक राइट बेस्ड इशू बन गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। इम्पेयरमेंट, शरीर के किसी पार्ट में प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी उस इम्पेयरमेंट की वजह से डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत। तीसरा हैंडीकैप, जब सोसाइटी उस पर्सन को फुली एक्सेप्ट नहीं करती। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इम्पेयरमेंट वर्सेस डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। अब हमने इनके बारे में जाना। आगे आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अब 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी एक्सेट्रा। आज का फोकस है इंक्लूजन, एसेसिबिलिटी और इक्वल राइट्स पर। नेक्स्ट है एक्टिविटी लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन का मतलब है जब किसी व्यक्ति को कोई काम या टास्क करने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल, चलने में दिक्कत, जिसे हम मोबिलिटी इश्यूज़ भी कहते हैं, कम दिखाई देना, विजुअल प्रॉब्लम्स, सुनाई न देना, हियरिंग इश्यूज़, या सोचने समझने में प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़।
ये लिमिटेशन व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम, सोशल लाइफ या हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन का फोकस होता है उन व्यक्तियों पर जिनके पास जन्म से बचपन में एक्वायर्ड इम्पेयरमेंट्स होते हैं। उन्हें नए स्किल और फंक्शन सीखने में मदद करना। एग्जांपल, सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों को बैठना सिखाना, स्पीच डिले वाले बच्चों को सही ढंग से बोलना सिखाना। हैबिलिटेशन सर्विसेज में शामिल होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। ये थेरेपीज़ उनको अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का एम होता है किसी व्यक्ति के पहले से मौजूद स्किल्स या फंक्शन को वापस लाना जो किसी इंजरी या एक्वायर्ड इम्पेयरमेंट की वजह से छीने गए होते हैं। एग्जाम्पल, इंजरी के बाद चलने की एबिलिटी वापस पाने के लिए फिजिकल थेरेपी, स्ट्रोक के बाद हाथों की मूवमेंट सुधारने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी। रिहैबिलिटेशन में ये भी शामिल होता है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, जिसमें व्यक्ति को वापस काम पर लाना या नई जॉब ढूंढने में मदद की जाती है। ये प्रोसेस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट और प्रोडक्टिव लाइफ जीने में सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के बारे में। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का कम से कम 40% तक प्रभाव है और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड होता है। ये डेफिनेशन उन्हीं डिसेबिलिटीज़ पर लागू होती है जिन्हें मेज़र और क्वांटिफाई किया जा सकता है। RPDW एक्ट 2016 के अंडर 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ कवर की गई हैं और ये एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी इन सोसाइटी। अब हम बात करेंगे लीगल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में PWD के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम बनाए गए हैं। आज के समय में लॉ है RPDWD एक्ट 2016, जिसमें दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में 4% रिजर्वेशन, सबके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट में बैरियर फ्री एक्सेस, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार। दूसरे इम्पोर्टेंट कानून हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये लॉ इंश्योर करते हैं कि PWDs की डिग्निटी और राइट्स प्रोटेक्ट और उनका फुल पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में। अब हम समझेंगे कॉजेज, प्रिवेंशन, प्रिवेलेंस एंड डेमोग्राफीज ऑफ डिसेबिलिटी इंडिया एंड ग्लोबली। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी हो सकते हैं जेनेटिक या बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, जन्म के समय कॉम्प्लिकेशंस, मालन्यूट्रिशन, इन्फेक्शन या एक्सीडेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स। प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है अर्ली स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन, माँ और बच्चे की हेल्थ का ध्यान, अवेयरनेस और एजुकेशन। प्रिवेलेंस में दुनिया भर में 15% पॉपुलेशन किसी न किसी फॉर्म की डिसेबिलिटी फेस करती है। इंडिया में 22% लोग सेंसस 2011 के मुताबिक डिसेबल हैं। ज़्यादातर डिसेबल्ड लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं जहां एजुकेशन, जॉब और हेल्थ केयर एक्सेस में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच और इंटरवेंशन के बारे में। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का मतलब है अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के बजाय सभी PWDs के कॉमन नीड्स और राइट्स को एड्रेस करना। इसमें फोकस होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन, ऐसी फैसिलिटीज़ जो सभी के लिए काम करें, कॉमन पॉलिसीज़ जो सभी टाइप्स के डिसेबिलिटीज़ के लिए हों, और इनका मेन फोकस होता है इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी पर। इंटरवेंशन में आते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ जैसे हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर्स, स्किल ट्रेनिंग और जॉब सपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ये अप्रोच एक ऐसी सोसाइटी बनाती है जो सभी लोगों को इंक्लूड करती है, चाहे उनकी डिसेबिलिटी कोई भी हो।
अभी तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे यूनिट 2, डेफिनेशन, कॉजेज, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। इसीलिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपनी लर्निंग को इंक्लूसिव बनाएं, एम्पावरिंग बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इंक्लूसिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।